शासन को बरकरार रखने के लिए संगठन में योग्य कार्यकर्ताओं की कमी, जो ऑफिसर्स या अधिकारियों में सेवा भाव का प्रवेश होने ही नहीं देते, केवल उच्च पद पाने के लिए निजी स्वार्थों की पूर्ति और भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, और भविष्य की चिंता न करने वाले सुविधा भोगी प्रचारकों का शासन संचालन में अनावश्यक इंटरफेरेंस। आजकल बीजेपी अपने 9 वर्षों के कामों का जोर शोर से प्रचार कर रही है। जहां देखो वहां पार्टी के नेता पार्टी की उपलब्धियां गिनवाने में लगे हुए हैं। तो इसी दौरान हमने भी कुछ एनालिसिस किए, जिसमें हमने कुछ खूबियां तो कुछ कमियां पाई। नमस्कार, मैं हूं ईशा रॉय और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। और आज का एपिसोड है मोदी सरकार के 9 वर्ष, क्या खोया क्या पाया। किसी भी राष्ट्र के जीवन में 10 साल का समय बहुत ही कम या कहें बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन भारत को विदेशी शासन से मुक्ति के बाद मोदी सरकार देश की पहली केंद्र सरकार है जिसने ईमानदारी से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से बहुत हद तक मुक्ति लेकर भारत शासन, प्रशासन, विदेश नीति, रक्षा, तकनीकी, कूटनीति और कई क्षेत्रों में उस कचरे को साफ करने के संकल्प के साथ सत्ता संभाली कि वो बहुत जल्द भारत में बेसिक इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल चेंज कर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। और बहुत तेजी से इन सभी पर अभियान भी शुरू हुए। भारत स्वच्छता अभियान, मेक इन इंडिया, अमृत योजना, उज्ज्वला योजना, गरीबों को मकान, गरीबों को मुफ्त अनाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण जैसी कई योजना है जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने सक्रियता दिखाई, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। और इसके कई कारण हैं। पहला कारण है शासन को बरकरार रखने के लिए संगठन में योग्य कार्यकर्ताओं की कमी। मजबूरी में सक्षम नौकरशाहों की मंत्री पदों पर नियुक्ति करनी पड़ती है, और यह स्थिति लगभग सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में है, हम सभी जानते हैं। दूसरा कारण है भारतीय नौकरशाही में विद्यमान ब्रिटिश राजशाही के ना खत्म होने वाले कीड़े, जो ऑफिसर्स या अधिकारियों में सेवा भाव का प्रवेश होने ही नहीं देते, साथ ही शासन की हर एक योजना को नए भ्रष्टाचार और अपनी जेब भरने का जरिया मानते हैं। तीसरा कारण है संगठन के राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जनपदीय नेता जो केवल उच्च पद पाने के लिए निजी स्वार्थों की पूर्ति और भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। इससे विषैली गुटबंदी भी पैदा होती है। चौथा, भाजपा के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ अहंकारी और भविष्य की चिंता न करने वाले सुविधा भोगी प्रचारकों का शासन संचालन में अनावश्यक इंटरफेरेंस। और पांचवा कारण है राष्ट्रीय निर्माण में विपक्षी दलों की अरुचि, क्योंकि देश में अधिकांश राजनीतिक दल किसी न किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य है जाति संप्रदाय के नाम पर राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर भ्रष्टाचार करना। देश इनके लिए सेकेंडरी है। आखिरी जो कारण हमें नजर आता है वो है छठा कारण, शासन व्यवस्था बिगाड़ने और भारत राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करने में 5 मक्कारों, जिसमें मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सवादी, खुद मीडिया और मैकाले पुत्र की सक्रियता। सीए आंदोलन और किसान आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी लगातार इस सच का लगातार एहसास हो रहा है। मोदी शासन में भारत ने आर्थिक विकास की दृष्टि से विश्व पटल पर एक लंबी छलांग मारी है। आज भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत आने वाले वक्त में जापान और फ्रांस को पछाड़कर विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की जीडीपी विकास दर 2022-23 में 7.2% रही है। किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर निर्भर करता है, और मोदी सरकार ने इस डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे बनाना, घरेलू हाईवे उड़ानों में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, माल ढुलाई के लिए जलमार्ग का आवागमन प्रयोग करना। तो ऐसे कई काम जो मोदी सरकार ने किए हैं, और ये हमारा पहला पार्ट था जो मोदी सरकार के 9 वर्ष बताता है क्या खोया क्या पाया में। इसका हम अगला भाग लेकर कल फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।